नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। इस हफ्ते की एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स के पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं ब्लैकमेलर्स के बारे में। वो ब्लैकमेलर्स जिनसे मध्य प्रदेश सरकार बहुत परेशान है। अब आप कहेंगे कि आखिर सरकार को कौन ब्लैकमेल कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि बाकायदा सरकार ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने उस आदेश में किया है जिसके तहत सभी जिला कलेक्टरों से ऐसे लोगों की सूची मांगी गई है जो सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतें करते हैं या फिर ब्लैकमेल करने की नीयत से शिकायतें करते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, क्या शिकायतकर्ता को ब्लैकमेलर कहना उचित है। इसी पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ आज कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, कांग्रेस से ही अभिनव बरोलिया मजबूती से कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं, लेकिन आज अपने साथ उस आदेश की कॉपी लेकर आए हैं जिसमें उस ब्लैकमेलर शब्द पर आपत्ति उठाई है कांग्रेस ने। अभिनव जी, स्वागत है आपका फाइल्स में। और आपके नेता प्रतिपक्ष हो या आपके तमाम बड़े नेता हो, आप खुद भी इस आदेश की कॉपी आज लेकर के साथ में चल रहे हैं। इस ब्लैकमेलर शब्द से आपत्ति क्यों है आपको? देखिए, ये आप जब लेटर पढ़ेंगे, और ये जनता को भी दिखाना चाहूंगा, ये एक लेटर है जो सरकार ने जारी करा है और इसमें आखिरी में लिखा है, कृपया उक्त अनुसार आपके जिले अंतर्गत झूठी आदतन एवं ब्लैकमेलर शिकायतकर्ताओं की जानकारी निम्न निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय करने हेतु। मतलब आप इस मध्य प्रदेश की गरीब, शोषित, वंचित और परेशान जनता वही फोन करती है सीएम हेल्पलाइन पे कि क्या परेशानी हो गई, क्या हो गया। बाकी तो सबको पता है कि सीएम हेल्पलाइन का इस्तेमाल कैसे क्या होता है, शिकायतें पड़ी रहती हैं, लेकिन आप अपने कागजों पे लिख दिया कि ये ब्लैकमेलर है। जनता मतलब ब्लैकमेलर है। ये गरीब, शोषित, वंचित जो हैं, जिनकी आवाज हम उठाते हैं, वो ब्लैकमेलर है। आप कागजों में लिख रहे हो कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये कहां तक सही है? जनता इसका विरोध कर रही है। लेकिन आगे ये भी लिखा ना कि आदतन झूठी खबरें करने वाले। देखिए, तो इसको शिकायत करने मैं मानता हूं, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? सरकार करेगी ना। क्या सरकार ऐसा खुला लिख देगी कि ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करती है जनता? अरे कौन ब्लैकमेलर है, कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये तो आपके खोजने का विषय है। आप सोचिए, आप जानिए। लेकिन आप कागजों में कैसे लिख सकते हैं? आपके आदेश में कैसे लिख सकते हैं? आप आदेश कैसे दे सकते हैं कि प्रदेश की जनता ब्लैकमेलर है? हालांकि ये जो सीएम हेल्पलाइन है, ये बनाई भी तो मुख्यमंत्री सरकार की ही तरफ से गई है कि अगर हमारे काम में कहीं कोई कमी है तो हमें बता दिया जाए, अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बता दिया जाए। नहीं, कायदा ऑनलाइन ही निराकरण भी होता है इसका। रवीश जी, सबसे बड़ी बात है आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है। जनता को इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जनता तो आपकी है। जनता, मेरा सवाल यह है कि आप जो अपना टॉपिक है सीएम हेल्पलाइन, उसमें आपने ब्लैकमेलर कैसे कहा जनता को? बहुत अच्छी बात थी आपने बनाया कि आप कर नहीं पा रहे थे, आप बंद करने जा रहे हैं क्या सीएम हेल्पलाइन? क्या परेशान हो चुके हैं आप जो इस तरीके से डराने दबाने की राजनीति कर रहे हैं? ये तो डराने दबाने की राजनीति हुई। जनता को आप डरा रहे हैं कि अरे देखो भैया, अगर सीएम हेल्पलाइन पे आप फोन किया तो हम आप पे कार्रवाई कर देंगे। ये आदेश में लिखा हुआ है कि आप कार्रवाई कर देंगे। मतलब आपने चालू किया और अब आप परेशान होकर इसको बंद करना चाहते हैं। तो क्या मतलब परेशान हो गए हैं आप, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जनता डर जाए? तो झूठी शिकायतों से तो परेशान होगा ना कोई भी। तो इसको जस्टिफाई कौन करेगा? इसको जस्टिफाई सरकार करेगी कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। आप कागज में कैसे लिख सकते हैं कि जनता ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करती है जनता? ये तो आप सीधे सीधे जनता पे आरोप लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं कि देखो फोन मत करना, नहीं तो ब्लैकमेलिंग के उसमें हम बंद कर देंगे तुमको। सबके लिए थोड़ी है ये रवीश जी इसकी गहराई में जाएं तो ये गरीब, शोषित, पीड़ित और वही लोग ज्यादातर इस पे फोन करते हैं, वो आवाज बनते हैं। वो बेचारे तो वैसे ही डरे रहते हैं। जनता जो एक गरीब जनता है, वो सबसे ज्यादा परेशान होती है अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। उसी का संघर्ष रहता है। किसी को उठा के फेंक दिया जाता है, जो भी छोटे दुकानदार, कई लोग परेशान होते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा सीएम हेल्पलाइन पे फोन करते हैं कि उनको कुछ आश्रय मिल जाए, कुछ उम्मीद हो। और जो ब्लैकमेलिंग वाले होते हैं, आप उनसे खुद आप क्या समझ नहीं पाते हैं ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है? इतने लोग आपके बैठते हैं कॉल सेंटर में, क्या वो नहीं समझ पाते हैं कि कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? ये शब्द आप कैसे लिख सकते हैं? ये तो अगर ब्लैकमेलिंग कोई 1%, 2% लोग कर रहे होंगे तो उन्हें तो आप चिन्हित कर सकते हो। बाकी लोग तो आवाज उठाते हैं अपनी। तो आप तो पूरी जनता को घेर रहे हैं, उसमें डरा रहे हैं जनता को, धमका रहे हैं आप जनता को। धमकी कैसे? धमकी
अरे आप इसको देखिए, शिकायतकर्ताओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को निश्चित करने अनुरोध, इसमें यहाँ पे कार्रवाई का अनुरोध किया गया है समय पर, इस संबंध में कार्रवाई का अनुरोध। ये साफ साफ बताता है कि कार्रवाई भी करेंगे अगर ये ऐसा पाया जाता है, इसमें ये भी है, तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, जो एक मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, जब ये टॉपिक हमने सोचा था कि आज हम डिसाइड करेंगे, तो मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च भी किया। मैंने अभी हाल फिलहाल की 6 ऐसी शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन में आई थी, उसकी एक सूची निकलवाई, और मैंने जो सूची निकाली उसमें अब देखें तो सरकार का डर इसमें जायज दिखता है, क्योंकि देखिए इसमें अजीबोगरीब शिकायतें भी आती हैं और झूठी शिकायतें भी आती हैं, जिसपे बाद में पुलिस एक्शन भी होता है। देखिए जो मैंने सूची निकलवाई है उसमें भिंड की एक खबर है इसी 15 अगस्त की, जिसमें स्कूल में उस शख्स को 2 लड्डू नहीं मिले, 2 की जगह 1 ही लड्डू मिला, उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। मैयर में आ जाते हैं हम, शराब के लिए पिता ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने सीएम हेल्पलाइन में यह शिकायत कर दी कि पिता टीचर है, इसके बावजूद स्कूल नहीं जाते। गलत है, यह फर्जी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उमरिया में एक शख्स सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत कर देता है, बाद में पता चलता है कि उसने करीब 40 ऐसी झूठी शिकायतें दर्ज कराई और लोगों से पैसे ऐंठ लिए। ये उमरिया का मामला है, इसमें 40 शिकायतें उसने दर्ज कराई थी एक ही फोन नंबर से। बाद में वो ब्लैकमेल करता था, पैसे ऐंठता था। अवधेश कुमार उसका नाम था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। सिवनी से एक शिकायत आती है, ये बेहद गंभीर है, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक शिकायत आई थी सीएम हेल्पलाइन में, जिसपे वहां के जो शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल थे मोहनलाल साहू, उनके खिलाफ एक शख्स ने इतनी शिकायतें कर दी कि बाद में तनाव की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उनका निधन हो गया। ये सिवनी का मामला है। अब आप निमाड़ में आ जाइए, आपके खरगोन में। निमाड़ के 2 मामले आपको गिनाऊंगा, खरगोन और खंडवा के। खरगोन का मामला है जहां पे एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को 2 लोग मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने बकायदा इस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और सीएम हेल्पलाइन पर, इस सुपरिटेंडेंट से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत बंद करने के बदले में 25,000 रुपए की डिमांड कर ली थी। बाद में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी पड़ोस के जिले खंडवा की हम बात कर लेते तो सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करता था एक आदमी, और वो बकायदा पैसे भी लेता था। इसमें उसके निशाने पर रहते थे जो राजस्व विभाग के सचिव, तहसीलदार, पटवारी, ये लोग होते थे। एक ही नंबर से कई शिकायतें करता था। इसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और इसके खिलाफ भी मामला बना कि ये जो है शिकायत वापस लेने के एवज में पैसे हटता था। तो आप जिस शब्द पर आपत्ति उठा रहे हैं ब्लैकमेलर, ये जो मैंने आपको बताया अलग अलग जिलों की, अभी ये तो 6 ही है, ऐसे तो बहुत सी सूची होगी, हजारों में होगी, सैकड़ों में होगी। लेकिन सरकार का डर इससे जायज होता भी तो दिखता है कि ब्लैकमेल तो लोग कर ही रहे हैं इस सीएम हेल्पलाइन के नाम पे। पुलिस में दर्ज भी मामला हुआ है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुझे ऐसा लगता है रवीश जी, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी। यही रिसर्च अगर सरकार करती तो बहुत अच्छा होता। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार के काम करने का तरीका है, मैं मानता हूं ये फर्जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही बोला कि होता है 5%, 10% लोग फर्जी कंप्लेंट करते हैं, ये उसी की श्रेणी में आपने नाम गिनाए। परिवारों के विवाद होते हैं, उसमें भी लोग कंप्लेंट कर देते हैं, लोग परेशान होते हैं, पुलिस पहुंचती है, सीएम हेल्पलाइन उसमें बदनाम होता है। लेकिन ये काम किसका है? सरकार का है ना। अरे आप सरकार चला रहे हैं, कोई सर्कस थोड़ी ना चला रहे हैं। अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ब्लैकमेलिंग की नीयत से आपको कॉल कर रहा है और कौन गलत है। ऐसे लोग को आप बैठाइए ना जो जानकारी आपको सही दें। ये आपके पास जानकारी आई तो इससे परेशान जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करिए आप कि वो गलत है। लेकिन जो 80-90% लोग हैं, जो गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं, जो परेशान होते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनका क्या? वो थोड़ी ना ब्लैकमेलर है। लड़ेंगे आप लड़ाई इसकी? अरे लड़ाई लड़ने की बात देखिए, हम तो आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से हमेशा आवाज उठाते हैं। लोग हमारे पास भी शिकायतें लेके आते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। हम भी एक राजनीतिक दल है, विपक्ष है, तो हम भी ये बात आपके माध्यम से जनता में पहुंचाते हैं कि जनता सरकार तक पहुंचाते हैं जनता की आवाज। तो ये बातें क्रमशः चलती हैं। लेकिन जिस तरीके से ब्लैकमेलर, ये शब्द आप सोचिए, ये शब्द इस्तेमाल करना, इस पर आपत्ति है हमें। ये जनता ब्लैकमेलर नहीं हो सकती। हाँ, उदाहरण स्वरूप आपने सही बताया, मैं कहता हूं 20% लोग होंगे, लेकिन उनको भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का काम आपका है। आप डायरेक्ट थोड़ी ना। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गेहूं के साथ घुन को मत पीसिए। वो जो परेशान है वो वही हमारी आम जनता है। परेशान सफर करने वाले सीएम हेल्पलाइन पे वही करते हैं, और जो ब्लैकमेलिंग वाले हैं, जो धमकी देते हैं, जो चाहते हैं कि हम ब्लैकमेल कर देंगे, हम देखो अभी सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगा रहे हैं, आप करिए, कार्रवाई करिए, ये वो अलग कैटेगरी होती है। लेकिन जो शोषित, पीड़ित, गरीब हैं, उनकी आवाज को तो समझिए, थोड़ा दर्द सरकार को, उनको ब्लैकमेलर मत कहिए आप। चलिए, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से मजबूती से पक्ष रखा है अभिनव बरोलिया ने, और साफ कर दिया है कि ये जो ब्लैकमेलर शब्द है, इससे कांग्रेस को भारी आपत्ति है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में जो गरीब तबका, जो शोषित और पीड़ित वर्ग होता है, जो वह बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता रहता है और सरकार से उम्मीद करता है कि अगर वो सीधे सरकार से, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन मतलब जिसकी समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री करते हैं, उस सीएम हेल्पलाइन में अगर कोई शिकायत जा रही है और उसमें अगर कुछ ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्लैकमेल करने की नीयत से शिकायतें होती हैं, झूठी शिकायतें होती हैं, तो ऐसे लोग भी इस समाज में हैं। लेकिन उसका खामियाजा उस एक बड़े तबके को नहीं मिलना चाहिए। वो उस बड़े तबके को एक तमगा नहीं दे देना चाहिए ब्लैकमेलर का, जो कि जेन्युइन तरीके से अपनी शिकायत सरकार के सामने दर्ज कराता है। तो इस ब्लैकमेलर शब्द पे कड़ी आपत्ति है कांग्रेस को। उन्होंने साफ किया है कि इसे सरकार को हटा देना चाहिए। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।